डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। सभी स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक बेहद ही ज़बरदस्त है और अंत तक जरूर आपको देखना चाहिए ताकि आप अपने जीवन के बारे में सही ढंग से समझ सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। तो एक एग्जाम्पल के सहारे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो विभिन्न पार्ट से मिलके बना होता है उसको सिस्टम यानी कि तंत्र कह सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड इत्यादि के द्वारा बना हुआ होता है तो उसे सिस्टम कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बायोलॉजी के संदर्भ में जानेंगे सिस्टम को। तो विभिन्न ऑर्गन जो अंग होता है उससे जो मिलके बना हुआ होता है उसी को कहते हैं सिस्टम यानी कि तंत्र कहते हैं। अब जानेंगे पाचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में विभक्त करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और मनुष्य में पाचन का मुख्यतः 7 अंग होता है। तो ये 7 अंग का नाम जानेंगे। पहला हो जाएगा मुख, जिसको मुख गुहिका भी बोलते हैं और कभी कभी इसको मुख गुहा भी बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माउथ, या फिर इसको बोल सकते हैं बक्कल कैविटी। उसके बाद हो जाएगा सेकेंड ग्रास नली। ग्रास नली को इंग्लिश में बोल सकते हैं इसोफेगस। थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ओ भी डाल दीजिए, हाँ, थर्ड हो जाएगा आमाशय। और आमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमेच। साधारण बोलचाल की भाषा में एस्टोमेच को पेट भी बोलते हैं, जो इस पोजीशन पे होता है। उसके बाद चौथा हो जाएगा छोटी आंत। छोटी को इंग्लिश में स्मॉल कहते हैं और यहाँ पे आंत का हो जाएगा इंटेस्टाइन। देखिए, ये छोटी आंत नाम मात्र का ही छोटी आंत है, हालांकि जो आगे आएगा बड़ी आंत इससे बड़ी होती है। 5वां आ जाएंगे बड़ी आंत में। और बड़ी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं लार्ज। इंटेस्टाइन बोलेंगे इसको इंग्लिश में, इंटेस्टाइन बोलेंगे। उसके बाद हो जाएगा मलाशय। मलाशय को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम। और लास्ट हो जाएगा गुद्दा या फिर मलद्वार, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनस बोलते हैं। तो अब इस 7 के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले हम जानते हैं मुख के बारे में, मुख गुहिका के बारे में, मुख गुहा के बारे में, जिसको इंग्लिश में माउथ या बक्कल कैविटी कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मुख में लार, जिसको इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं, का निर्माण होता है। लार बनता है जिसको सलाइवा कहते हैं। और जब हम भोजन करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, मान लेते हैं कि अगर जब हम रोटी खाते हैं और जब इसको देर तक चबाते हैं तो वो मीठा प्रतीत होता है। इसका मुख्य रीजन ये है, ये जो लार होता है जो मुंह में सलाइवा बनता है। आप 1 नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि लार जो सलाइवा होता है इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है।
और टाइलिन एंजाइम जो पाया जाता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। और माल्टोज में दो चीज पाया जाता है, शर्करा पाया जाता है और आप जानते हैं कि शर्करा जो होता है वह मीठा होता है और इसी वजह से देरी तक रोटी चबाने के बाद वह मीठा लगता है। और इसके बाद जो जीभ होता है, इसमें मुख में जीभ होता है और जीभ के ऊपर स्वाद कलिया होता है और स्वाद कलिया के कारण ही हम किसी भी चीज के स्वाद के बारे में पता कर पाते हैं। और उसके बाद जी के नीचे होके भोजन किस में चल जाता है? तो ये ग्रास नली में चल जाता है। हालांकि आपको पता ये भी होना चाहिए कि मुख में दांत होता है और दांत 4 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, यानी कि दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा इंसाइजर। तो इंसाइजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। दूसरा हो जाएगा केनाइन। देखिए, हालांकि इंसाइजर जो होता है एक से अधिक होता है, इसलिए इसमें एस लगाते हैं। तो केनाइन के साथ भी वही सिचुएशन है। तो केनाइन को हिंदी में रदनक बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा प्रीमोलर और इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रच्वर्णक, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में चौवा के नाम से जानते हैं। उसके बाद मोलर हो जाएगा, जिसको च्वर्णक कहते हैं। अब जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो ये इंसाइजर जो होता है ये काटने और पकड़ने का काम करता है। भोजन को काटने और पकड़ने का काम करता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मुख है उसमें इंसाइजर कहाँ पे होता है। तो ये जो नीचे 4 दांत दिख रहा है और जो ऊपर 4 दांत दिख रहा है, तो ये इंसाइजर कहलाता है। इसको काउंट कीजिएगा तो ये 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा टोटल। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आप समझिए। उसके बाद हो जाएगा केनाइन, जो कि एक इधर होता है बगल में 4 के बगल में और एक 4 के बगल में इधर होता है। उसके बाद ऊपर में भी होता है, एक इधर होता है एक इधर होता है। तो 2 नीचे 2 ऊपर, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 = 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो रदनक होता है इसका जो काम होता है, इसका काटने और पकड़ने का काम हो गया। तो इसका जो काम होगा यह चबाने का काम होगा। जो ये इंसाइजर होता है इसका काम होता है काटने और पकड़ने का। और इसके बगल में जो होता है केनाइन, जिसको हिंदी में रदनक बोलते हैं, इसका काम होता है चिरने और फाड़ने का काम होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं चिरने और फाड़ने का काम होता है। उसके बाद जो अग्रच्वर्णक होता है इसका काम होता है चबाने का भी काम होता है। हालांकि जो ये अग्रच्वर्णक होता है इसका भी काम होता है चबाने का काम होता है। इसके साथ इसको पीसने का भी काम होता है। तो यहाँ पे जानेंगे कि जो अग्रच्वर्णक है इसकी संख्या कितनी होती है। तो ये जो होता है, देखिए यहाँ पे 8 हो चुका है और ये 8 4 12 हो चुका है और ये 6 6 12 होता है। इसमें जो होता है 6 नीचे होता है और 6 ऊपर होता है। तो 6 6 कितना हो गया? 12 हो गया। और इस साइड 3 होता है, इस साइड 3 होता है, ऊपर में इस साइड वाला 3 होता है और इस साइड वाला 3 होता है। तो 6 6 12 हो गया। तो आप जोड़ सकते हैं 8 4 12 और 12 12 24 हो गया। और टोटल जो मनुष्य के मुंह में जो दांत होता है वो कितना होता है? 32 होता है। तो यहाँ पे 12
और इधर 12, 24 हो गया, बाकी का बच गया 8। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये नीचे में 4 होता है और ऊपर में 4 होता है। हालांकि हमारे जो मुंह है उसमें कुल दांतों की संख्या मात्र 30 है। और ये वाला जो चौवर्णक होता है ये अभी नहीं आया है। ये कहा जाता है कि 17 से 25 वर्ष की आयु में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो 25 वर्ष के बाद आता है, जिसे अक्ल दांत के नाम से जानते हैं। और इसमें थोड़ा सा परेशानी भी होती है क्योंकि ये मसूर को फाड़ कर निकलता है। तो इतना आप लोग में कंप्लीट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्री मोलर अर्थात अग्र चौवर्णक का जो काम होता है, इसका काम होता है चबाने और पीसने का काम होता है। लेकिन जो मोलर होता है, चौवर्णक होता है, इसका काम होता है चबाने और कुचलने का काम होता है। चलिए अब आगे आते हैं सेकंड पे, ग्रास नली में। जब ग्रास नली में भोजन जाता है तो वहाँ पे अनुशिथिलन और संकुचन होता है, और उसके बाद नीचे चलाता है भोजन, आमाशय में चलाता है। इसमें क्या होता है, अनुशिथिलन और संकुचन होता है। उसके बाद आएंगे आमाशय में, जो पेट होता है, ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं, एस्टोमेच बोलते हैं, या फिर आमाशय बोलते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक का जो अम्ल होता है, इसमें अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोजन कर लेता है तो उसको एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी का मतलब होता है कि पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। तो इससे को दूर करने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं या फिर इनो का प्रयोग करते हैं, जिसमें बहुत तरह की चीज़ें उसमें मिला हुआ होता है जो हमारी अम्लीयता को ख़त्म कर देता है। और बोलचाल की भाषा में इसको गैस्ट्रिक का भी स्राव कह सकते हैं, गैस्ट्रिक भी इसमें बोल सकते हैं। उसके बाद आता है छोटी आंत में। छोटी आंत का जो लंबाई होता है वह 7.5 मीटर होता है। लेकिन अगर वही देखें बड़ी आंत की लंबाई, तो इसका लंबाई मात्र 1.5 मीटर होता है। बड़ी आंत है लेकिन छोटी आंत से इसकी लंबाई छोटी है। उसके बाद मलाशय में क्या होता है कि जो भी अवशिष्ट भोजन होता है, जो भी अपचा भोजन होता है, ये आ जाता है मलाशय में, और इससे सोच के लिए इसमें सहायता करता है। सोच जो भी अवशिष्ट होता है उसको सोच में सहायता करता है, और गुद्दा या मलद्वार से सोच के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे भोजन का पाचन छोटी आंत में ही पूरा हो जाता है, लेकिन जो अपचा भोजन होता है वो बड़ी आंत में चला आता है।